हाय एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि आपका स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा का डेट आ चुका है। तो इसलिए अब हम कुछ ऐसे वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए जिसमें हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो आज हम हाइड्रोलॉजी की सब्जेक्ट को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक सिंपल सब्जेक्ट है और इसका वेटेज की यदि मैं बात करूँ तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इसलिए कम टाइम में क्या ये आप इसको पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर इसको पढ़िएगा पहले और छोड़ना नहीं है कुछ सब्जेक्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा रेन गेज हमारा नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है रेन गेज है। ठीक है, तो ऑप्शन हैं साइमन रेन गेज, ट्रिपिंग बकेट रेन गेज, वेइंग टाइप रेन गेज एंड फ्लोटिंग टाइप रेन गेज। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि जो हमारा साइमन टाइप रेन गेज होता है ये हमारा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है और मोस्टली सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है इंडिया में वो होता है हमारा साइमन रेन गेज। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे रिमेनिंग 3 हैं ट्रिपिंग बकेट, वेइंग टाइप एंड फ्लोटिंग टाइप रेन गेज, ये हमारे रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर सही आंसर हमारा है साइमन रेन गेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट 4 हैं, आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, तो ये रिलेशन बता रहा है प्रेसिपिटेशन और रन ऑफ के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि क्या होता है। जैसे कि ये हमारा मान लीजिए आपको ये हमारा अर्थ सरफेस है। ठीक है, और यदि रेनफॉल हो रही है, ठीक है, रेनफॉल हो रही है तो क्या होगा, रेनफॉल जब हमारा होगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो कुछ हमारा जो वाटर है वो हमारा यहाँ से अर्थ सरफेस से हमारा क्या हो जाएगा, इनफिल्ट्रेट कर जाएगा। और कुछ यदि हमारा जैसे कि सरफेस यदि हमारा अंडुलेशन है तो जो वाटर यहाँ पर हमारा जमा हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं रन ऑफ वाटर। ठीक है, क्या हमारा रन ऑफ वाटर। तो बता दूं आपको मैं प्रेसिपिटेशन, तो अब इस यहीं से आप देख सकते हैं फिगर से कि हमारा जो प्रेसिपिटेशन है हम बोल सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन प्लस रन ऑफ। मतलब कि जितना हमारा पानी यहाँ पर गिरा हुआ है, हमारा बारिश हुई है, तो वो किसके बराबर होगा, जितना पानी हमारा इनफिल्ट्रेट कर गया और जितना पानी जमा हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इक्वेशन से कि हमारा जो प्रेसिपिटेशन है इज इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन प्लस रन ऑफ। ठीक है, तो ये सही क्वेश्चन होगा हमारा, जो हमारा ऑप्शन भी है, इट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द इवेपोरेशन में फ्रॉम द पॉन्ड इफ द पेन इवेपोरेशन इज़ 45 एंड द पेन कोफिशिएंट इज़ 0.70। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इवेपोरेशन निकालना है। ठीक है, आपको पेन कोफिशिएंट, आपको पेन इवेपोरेशन आपको दिया है 45 दिया हुआ है एंड पेन कोफिशिएंट आपको 0.7 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल एक फॉर्मूला है, आपको पता होगा क्या होता है हमारा। यदि हमको निकालना है इवेपोरेशन, हमको निकालना है इवेपोरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, जो भी हमारा पेन कोफिशिएंट दिया रहता है, ठीक है, पेन कोफिशिएंट इनटू पेन इवोपरेशन। ठीक है, पेन इवोपरेशन ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, पेन कोफिशिएंट एंड पेन इवोपरेशन होता है, तो 0.7 इंटू 0.45 हमने रख दिया यहाँ पर। तो हमारा जो है यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा 31.5 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा निकल जाएगा इवोपरेशन में आ गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेनफॉल हेट्रोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोग्राफ नहीं पूछा गया, ध्यान देना है आपको, हेट्रोग्राफ पूछा गया है। ठीक है, तो हेट्रोग्राफ क्या बताता है हमारा रिलेशन बिटवीन, बता दूं अगर मैं आपको, तो ये होता है यहाँ पर इस साइड हमारा होता है रेनफॉल इंटेंसिटी और इधर हमारा होता है टाइम। तो हेट्रोग्राफ क्या बताता है हमारा, रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में हमारा क्या करता है, वो प्लॉट, ग्राफ को प्लॉट करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेन स्ट्रोम आर रिप्रेजेंटेड बाई। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि आपकी जो एरियल कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, रेन स्ट्रोम की, वो कौन से यहाँ पर कर्व के द्वारा प्लॉट की जाती है। आपके ऑप्शन है डेड कर्व, ठीक है, और हेट्रोग्राफ, मास कर्व एंड डबल मास कर्व। तो ये किसके द्वारा की जाती है, तो बता दूँ आपको मैं, डेप्थ, एरिया, ड्यूरेशन। ठीक है, इस कर्व के द्वारा
जो है हमारा एरियल कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, इसका कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। डेट कर्व होगा तो ये होता है, आप नोट कर लीजिए, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकन्सिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड इज करेक्टेड बाई। ठीक है, तो किसके द्वारा हम इसमें से यूज़ करके हम इसको रिकॉर्ड को करेक्ट करते हैं? मास कर्व, डबल मास कर्व, डेड कर्व या फिर हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो बता दूँ करेक्ट आंसर आपका है डबल मास कर्व। ठीक है, डबल मास कर्व के द्वारा हम इसको करेक्ट करते हैं। और डबल मास कर्व क्या होता है यहाँ पर? रेनफॉल इंटेंसिटी एक्यूमुलेटेड। ठीक है, और इस साइड में हमारा होता है जो एक्स एक्सिस में हमारा रेनफॉल इंटेंसिटी एक्यूमुलेटेड एट द बेस स्टेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ बेस स्टेशन होता है और यहाँ पर हमारा मेन स्टेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम रेट ऑफ स्टॉर्म रन ऑफ इज कॉल्ड। ठीक है, मैक्सिमम रेट ऑफ स्टॉर्म रन ऑफ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम? मैक्सिमम रेट। ठीक है, मैक्सिमम रेट पूछा गया है स्टॉर्म रन ऑफ को, तो आपके ऑप्शन है पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज या फिर रेनफॉल या फिर मीन रेनफॉल इंटेंसिटी एंड ऑप्शन डी इज इनकन्सिस्टेंसी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन आपको बता दूं, आपको इसका ध्यान रखना है, इसका एक डिफिनेशन है ये कि मैक्सिमम रेट ऑफ स्टॉर्म रन ऑफ इज कॉल्ड पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज। ठीक है, ये होता है हमारा पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशनल मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग पीक रन ऑफ मे बी यूज्ड फॉर एरिया लेस देन। ठीक है, तो पूछा गया है कि यहाँ पर हम रेशनल मेथड कौन सी कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो आपको बता दूं मैं कि रेशनल कंडीशन को हम, यदि हमारा एरिया 50 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, कब यूज़ कर सकते हैं इसको हम? यदि हमारा एरिया क्या है, लेस देन 50 हेक्टेयर। ठीक है, तो उसको हम रेशनल मेथड यूज़ कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि रेशनल मेथड हमारा किस लिए यूज़ होता है हमारा? तो एस्टिमेटिंग पीक रन ऑफ। ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। पीक ऑफ 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ एज कम्पेयर टू द 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ इज लेस देन, मोर देन, इक्वल टू, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो बता दूं आपको यहाँ पर मैं कि यदि हम पीक की बात करें, जैसे कि हमारा कोई सा, मैं बना देता हूँ आपको एक हाइड्रोग्राफ दिखाया तो बना करके मैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए। और यहाँ पर मान लीजिए हमारा कुछ ऐसा है, तो ये हमारा किसके लिए है? 2 आवर, और ये हमारा 4 आवर। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ में कि जो पीक होता है, ठीक है, पीक पॉइंट समझते हैं, मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मोर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोर। 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ एज कम्पेयर टू 4 यूनिट हाइड्रोग्राफ इज मोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द वाटर बजट इक्वेशन। ठीक है, तो वाटर बजट इक्वेशन बताना है आपको, तो इसे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बताएं इस क्वेश्चन का आंसर कि वाटर बजट इक्वेशन क्या होता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे स्टार्टिंग में इसको पढ़ते हैं आप चैप्टर के शुरू में। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट करिएगा यदि आपको पता होगा तो। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। करंट मीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। ठीक है, करंट मीटर किस लिए यूज़ किया जाता है? फॉर डिस्चार्ज मेजरिंग, या रेनफॉल इंटेंसिटी, इवेपो ट्रांसपिरेशन, या फिर वेलोसिटी इन रिवर और स्ट्रीम। तो बता दूं आपको मैं, जो करंट मीटर हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग वेलोसिटी निकालने के लिए करते हैं, रिवर या स्ट्रीम की। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यही है, आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है जो कि फ्लड से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन बोलता है, इट इज़ प्रपोज टू डिज़ाइन अ कॉसवे अलोंग अ विलेज रोड। ठीक है, तो एक कॉसवे जो है डिज़ाइन किया जा रहा है विलेज के पास में। तो यहाँ पर हमको डिज़ाइन करना है, मतलब हमको यहाँ पे उसकी रिस्क फाइंड करना है। द रिटर्न पीरियड ऑफ द एनुअल मैक्सिमम फ्लड ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड वाज फाउंड टू 5 ईयर। ठीक है, तो रिटर्न पीरियड बोल रहा है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 5 ईयर है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस फ्लड मैग्नीट्यूड विल बी एक्सीड एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बोल रहा है? दिस मैग्नीट्यूड विल बी एक्सीड एटलीस्ट वंस, 2 साल में एक बार आ सकता है, ऐसे भी चांसेस हैं।
तो यहाँ पर हमको रिस्क फाइंड करना है। सबसे पहले बता दूँ आपको मैं कि रिस्क का फार्मूला क्या होता है। तो रिस्क का फार्मूला बता दूँ आपको मैं क्या होता है, वन माइनस प्रोबेबिलिटी टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ हमको डाटा क्या क्या गिवन दिया है, अब देख लीजिए। तो हमको यहाँ डाटा दिया हुआ है टी, हमको टी इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर 5 ईयर। ठीक है, एंड हमको यहाँ पर n इज इक्वल टू दिया हुआ है हमको 2 ईयर्स। ठीक है, ये दो डाटा दिया हुआ है अपने को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको यहाँ से निकालना होगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। ठीक है, जो हमको दिया हुआ है, हमको रिटर्न पीरियड दिया हुआ है वो, तो कितना हो जाएगा 1/, अब टी का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/5 हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये निकल गया। अब रिस्क निकालना है हमको, तो रिस्क का फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, रिस्क बराबर, यहाँ हम फार्मूला लिख लेते हैं। रिस्क बराबर क्या होता है, वन माइनस प्रोबेबिलिटी टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ रख दी वैल्यू आप, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस और 1/5 हो जाएगा ये टू द पावर n। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमारी 2 है यहाँ पर, तो रख लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.36। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर रिस्क की बात करें तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, 0.36 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रिस्क निकालना है। यदि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलेगा तो बस आपको सिंपली 1/, जो आपका टाइम पीरियड दिया हुआ है, रिटर्न पीरियड यानी कि रिटर्न पीरियड दिया हुआ है वो कर देंगे, तो सिंपली आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। क्वेश्चन दोनों टाइप से पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी या फिर रिस्क। तो इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ सॉल्व कर लिए, प्रोबेबिलिटी निकालना भी जान गए और रिस्क निकालना भी, यही दो चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। उसके अलावा आपको बता दूँ मैं, सर्वेइंग के लिए आपको हमारे चैनल पर एक वीडियो है कि सर्वेइंग इक्विपमेंट्स या फिर सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो इसका 2 पार्ट है हमारे पास, वीडियो का हमने अपलोड कर दिया है, तो इसको आप ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन यदि आएंगे सर्वे के अगर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो कम से कम इसको आप एक बार देख लेंगे तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इस तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।